खुदा की बनाई कभी कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी कभी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं भगवान नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक बरसाने में बैठी मेरी राधा रानी की चौखट नहीं देखी। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचन को ध्यान से सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता है कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। जो दूसरे को दुख देखकर हंसता है, उन्हीं उसे दुख देकर उसे 100 बार रुलाता है। इसलिए दूसरे को दुख देने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए। यदि यही दुख का पहाड़ अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। याद रखिएगा, वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। वक्त को बदलने के लिए एक मुकाम ऐसा भी आता है। जिंदगी में जो बोलना है वही याद रह जाता है। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत, हमेशा याद रखना। पापियों के पाप गिनने से हम पवित्र नहीं हो सकते। शीशा टूटकर बिखर आए वही अच्छा है। काहे की दरारें हमें ना जीने देती है और नहीं मरने देती है। जब भी शीशे पर देखो तो मन मायूस हो जाता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि ज्यादा अपमान आपकी पसंद के लोगों से ही मिलता है। यह जो तुम दिल के साफ हो ना देखना दिमाग वालों से, हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा। जो इंसान आपका दर्द नहीं समझ सकता वह आपका प्यार क्या समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि तुमसे वह नाराज है कि परेशान है। यदि बार बार अपमान होने के बाद भी यदि आपसे जुड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। इसका मतलब यह है कि अपने अपमान से ज्यादा आपसे प्यार करता है। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ते बंद करने के पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी अपने घोंसले नहीं छोड़ते, क्योंकि वे बखूबी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। हाँ, एक बात याद रखो, जिसको कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किसी इंसान को रुलाने की ताकत सिर्फ उसी में होती है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौटकर नहीं आती। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। अपनी अच्छाई पर भरोसा इतना जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन वह बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे जितना जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी किसी का साथ नहीं देती। नेकी करके अगर दारिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफान। गीता में कहा गया है, जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय निकट आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी की सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भोगने ही पड़ेंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं,
उतना मीठा जल मिलता है। चेहरा सुंदर हो या ना हो, शब्द हमेशा सुंदर रखना, क्योंकि लोग चेहरा अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं होता जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, जो कि हम जिन्हें जवाब नहीं देते उन्हें फिर जवाब वक्त देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझो कि तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है कि आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही ही हो। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे की इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर भी जब तक चोट ना पड़े तो भगवान नहीं बनते। आप जिंदगी में कितने बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कितना भी ताकिस हो हताश मत होना, क्योंकि सूरज की कितनी भी कड़ी धूप हो समुद्र सुखा नहीं करते। जिंदगी में कितने भी दुख दर्द हो घबराना मत, यह तो मन की शरारत है, शरीर का नहीं। जैसे कि पतझड़ में पत्ते झड़कर गिरते हैं, टहनियां नहीं। हम कड़वी गोली को जल्दी से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबा चबा कर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूले और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के संगे नहीं होते, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो भोगना ही पड़ता है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। ज्ञानियों को घमंड नहीं होता और घमंडियों को ज्ञान नहीं होता। प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं उनका प्रेम अमर हो जाता है। बाहरी रंग रूप को देखकर किया गया प्रेम कभी नहीं टिकते और हृदय से किया गया प्रेम कभी नहीं टूटते। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहे। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सिर मत झुकाना। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, है मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है, यह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। नीति अपना निर्माण तो स्वयं करती है। मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नीति के योजनाओं में निमित्त बनता है। राधा रानी की शायरी। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब सांवरिया के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकियां से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए सरल और सहज होना जरूरी है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और व्यवहार से हारता है। माधव कहते हैं, शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होता है और आत्मधर्म से। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होता है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखना यह भक्त का कार्य है और भक्त के विश्वास को न टूटने देना ये ईश्वर का काम, उत्तरदायित्व वासुदेव श्री कृष्णा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिनके प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक बोलता नहीं, उसकी प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, कब कौन किसका होता है। सब असली रूप छिपाते हैं, एहसास से खाली लोग यहां शब्दों के तीर चलाते हैं। खुद विश्वास तोड़कर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं।